जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। पीटीटी यानी प्री बीएड का पेपर हुआ जिस पर बहुत कम लोग हैं वो ध्यान देते हैं, लेकिन इसमें भी हिंदी के 50 प्रश्न हैं और 2 पेपर हुए हैं, तो 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो में आप देख सकेंगे। हालांकि 10-12 प्रश्न हैं वो कोई पैराग्राफ के हैं, वो इसमें नहीं है, बाकी के हैं हिंदी के सारे प्रश्न हैं। तो आप ये देख लो। ये फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में भी इम्पोर्टेंट है, थर्ड ग्रेड के लिए भी है, यानी पूरा व्याकरण है। तो जैसे फोर्थ ग्रेड है और सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए आप, इसमें पहला प्रश्न, निशाचर का अर्थ राक्षस है, तो निशाकर का अर्थ होगा, तो निशाकर। रात्रि के पर्यायवाची शब्द में अगर कर लगा देंगे, निशाकर है, रजनीकर है, क्षपाकर है। ये देखो आप, क्षपाकर, चाहे ये रजनीकर है, ये सभी हैं वो चांद के पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं। तो इसमें पहले में उत्तर होगा डी यानी चंद्रमा। उतराई शब्द में प्रत्यय है। अब देखो, प्रत्यय छांटने का सीधा सीधा है कि लास्ट वाला पूरा ले लो और इससे पहले वाले है वो मात्रा ले लो। तो ई से पहले है वो आ की मात्रा है, तो ये आई, इसमें प्रत्यय क्या होगा? आई। आई प्रत्यय के उदाहरण जैसे अच्छाई है, बुराई है, महंगाई है, भलाई है, पढ़ाई है, चढ़ाई है, ये आई प्रत्यय के उदाहरण होते हैं। प्रत्यय का प्रश्न हो गया। तो जैसे फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर है, तो उसमें ये दोनों टॉपिक हैं, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, कई बार एक सामान्य पेपर में आया हुआ प्रश्न है वो भी आ जाता है और हमारे सिलेक्शन का कारण बन सकता है। तो ये देखिए, समूहवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला विकल्प है। तो सोना ये द्रव्यवाचक है, नगर जातिवाचक है, सेना समूहवाचक है, कावेरी है वो व्यक्तिवाचक है। चारों के उदाहरण दिए हैं। तो जैसे समूहवाचक वाला कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, एक समूहवाचक एक द्रव्यवाचक। तो समूहवाचक है उसमें जैसे सेना है, फौज है, पुलिस है, परिवार है, कक्षा है, गुच्छा है, ये सब क्या है? कुटुंब, ये सब है वो समूहवाचक है। इसके अलावा देखो, गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ है। तो गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ है, जैसे गाल फुलाना अभिमान प्रकट करना, गुस्सा होना, डींग मारना, मिथ्या कल्पना करना। तो गाल फुलाने का मतलब है गुस्सा होना, इसमें यही है। संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, युद्ध के लिए भूमि, राह के लिए खर्च, पथ से भ्रष्ट, हवन के लिए सामग्री। तो पथ भ्रष्ट ये अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। और ऑफलाइन जो पढ़े हैं या ऑनलाइन जो पढ़े हैं, जीएस हिंदी क्लासेज पर पढ़े हैं या आधार क्लासेज में ऑफलाइन आप पढ़े हैं, तो आप ये जरूर कमेंट करें कि प्रश्न बताए हुए आए या नहीं। लगभग सभी टॉपिक हैं इसमें, तो आप जो है वो कमेंट जरूर करेंगे कि बताए हुए प्रश्न आए या नहीं आए, क्योंकि इसका ही जो है ना वो हमें करते हैं कि भाई हमें इससे जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। तो हिंदी के लिए आप जैसे पीटीटी वाले हैं, बहुत नए हैं, आगे सारे कंपटीशन आपको देने हैं, क्योंकि आपने बीएड में अगर एंट्री कर ली, क्योंकि सिलेक्शन लगभग तय होता है आजकल, तो अगर आपने एंट्री कर ली उसमें, तो उसके बाद में शिक्षक भर्ती है या अन्य जो भर्तियां हैं उनमें हिंदी आएगी। तो हिंदी के लिए आप जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर भी सकते हैं और सब्सक्राइब करवा भी सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करवाएंगे किसी से तो आपकी निष्ठा बढ़ेगी, फिर आपको नौकरी है वो फिर ज्यादा दूर नहीं है। कई बार हम बीएड करते करते ही दूसरी नौकरी भी अगर मिल जाए तो भी वो कोई बुरी बात नहीं है, बीएड भी हो जाएगी और नौकरी भी मिल जाएगी। और इसके लिए हिंदी है वो आजकल सब परीक्षाओं में जरूरी है। मैं ये कहूंगा 4th ग्रेड से लेकर के आरएस तक हिंदी का ही बोलबाला है हर एक परीक्षा में। इसलिए आपको हिंदी अगर सीखनी है तो इस पर बहुत सारे वीडियोस हैं जीएस हिंदी क्लासेस पर, वो आपको मिलेंगे, आप उसमें देख लें, उसकी पूरी विजिट करें, जीएस हिंदी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और उसके बाद में देखें कि आपको इससे जुड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। इसमें अपडेट और कंटेंट दोनों है। आपको हर एक जैसे नौकरी वैकेंसी निकलेगी उसकी सूचनाएं मिल जाएगी। इसके लिए आप जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम से जुड़ जाएं, उस पर आपका ये पेपर भी आपको मिल जाएगा। इसका जो है वो पीडीएफ आप पूरे पेपर का भी निकाल सकते हो। तो ये आप जुड़ने से आपको फायदा होगा। संबंधवाचक विशेषण को दर्शाने वाला विकल्प है कौन? लड़का, जो बातें, संबंधवाचक तो जो बातें, संबंध का संबंध जो है ना वो जो और जो से बनने वाले शब्द वो होंगे। फिर अगला देखो आप, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है?
तो पुनश्च, पुनः जोड़ च, वय जोड़ वृद्ध, विसर्ग संधि है, सत जोड़ जन, व्यंजन संधि है, महाजोड़ आत्मा, ये दीर्घ संधि है और स्वर संधि है। स्वामी नौकर से काम करवाता है, खुद नहीं करता है, दूसरे से काम करवाते हैं तो प्रेरणार्थ क्रिया होती है। जैसे मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए और अध्यापक ने मॉनिटर से पढ़वाया, ये सब प्रेरणार्थ क्रिया है। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं ध्यान में रखना है। तो अली है, भुजंग नहीं है, ये सीधा प्रश्न था। भुजंग है वो सांप का पर्यायवाची शब्द, षटपद होता है, ये मधुकर होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प है शुद्ध है? घुटने टेकना, हार मान लेना सही है। गिद्ध दृष्टि, लालच, छक्के छुड़ाना, पराजित कर देना, नाक कटना, ये गायब हो जाना, ये नहीं है। नाक कटना का मतलब प्रतिष्ठा खोना। भादो शब्द का तत्सम रूप है तो भाद्रपद, यानी आपको ये बताया भी था मैंने, तत्सम और तद्भव पढ़ाए थे कि महीनों के नाम में से प्राय पूछ लेते हैं। जैसे भौरा है ये भ्रमर, और ये इसका तत्सम है, ये तद्भव है, और भगिनी है वो बहिन का तत्सम रूप है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है गुण से भरा, ये कर्ण तत्पुरुष है। रसोई के लिए घर संप्रदान तत्पुरुष है, ये था क्रम है, क्रम के अनुसार। और देश से निकाला, यह अपादान तत्पुरुष है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है तो आश्चर्य सीधा ये ऊपर ऊपर रह आया है, आश्चर्य है वो तत्सम है, तो ये तद्भव शब्द नहीं है। अनूठा है, इसका तत्सम रूप अनुत्तम होगा, अनुत्तम। और अद्रक का आर्द्रक, ये आर्द्रक होगा, सेकंड ग्रेड के लिए तो बहुत काम का है। अंधेरा है, इसका अंधकार होगा, तत्सम। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है तो ये देखिए हरिण, खत्री, स्नेह, स्तंभ, तो इसमें निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है तो ये खत्री नहीं है, खत्री नहीं होगा। बाकी स्नेह, स्तंभ और हरिण होंगे। ये हिरण नहीं होता, हरिण होता है तत्सम, और हिरण है वो तद्भव के रूप में माना जाता है। खत्री का मतलब क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय है वो इसका तत्सम रूप है। आशा से अधिक को कहते हैं आशातीत, उसे आशातीत कहते हैं। फिर ये देखिए आप अगला प्रश्न, गौरव शब्द में प्रत्यय आपको बताया वह आए तो ए कर दो, गुरु जोड़ ए, गौरव, लाघव, मानव, दानव, यादव, ये सब है वो ए प्रत्यय के उदाहरण है। निम्नलिखित में से देश शब्द नहीं है। थैला, चुंचू, चाबी नहीं है, चाबी है वो पुर्तगाली शब्द है, विदेशी शब्द है। फटफटिया है, अपने आप पता चल रहा है। फिर आगे देखो, मोहन ने गोपाल से पूछा कि तुम कब आओगे। वाक्य में सर्वनाम शब्द है तो सर्वनाम शब्द तुम है। ये देखिए आप, सर्वनाम कब है वो सर्वनाम नहीं है, क्योंकि कब है वो क्या है, प्रश्नवाचक शब्द जरूर है लेकिन ये और एक क्रिया विशेषण है। इसके बाद में 169 का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो यमुना नहीं है, सीधा यमुना है वो व्यक्तिवाचक है। नदी, स्त्री, झील ये है जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से अध उपसर्ग से बना शब्द है अधर्म, इसमें अ उपसर्ग है, ये अध कचरा सही है। अधिमास में अधि उपसर्ग है, अधय पत्र में अधय है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं? तो कनक, कुंदन और हेम है। इसमें सुवर्ण तो है लेकिन पानी और मतंग नहीं है, मतंग मानी हाथी, पानी मानी हाथ। और कंचन सोना होता है लेकिन मारुत नहीं होता, हनुमान जी को कहते हैं। नगराज है वो हिमालय को कहते हैं, और इसमें भानु नहीं है। हिरण्य और सोना तो है, भानु है वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। देखकर गुण दोष की परीक्षा करना को दर्शाने वाला मुहावरा है नजर में तोलना, नजर बांधना, नजर रखना, नजर फेंकना, तो नजर में तोलना। अविकारी शब्द है अव्यय, यह अविकारी है। विशेषण, लिंग, वचन ये विकारी है। विलोम शब्द की दृष्टि से सही विकल्प है प्रसन्न का खिन सही है, मधुर का कर्कश सही है, अनुज का अग्रज सही है, उत्कर्ष का समुत्कर्ष नहीं होता, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष होता है। तो अब बहुत सारे शब्द हैं वो देख रहे हैं, हर एक परीक्षा के लिए काम की चीज है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तट और तीर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो तट और तीर है वो किनारा के पर्यायवाची शब्द है। नमस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद है नमः जोड़ कार, ये डी वाला है, नमः जोड़ कार विसर्ग संधि है।
निम्न में से किस शब्द में पर उपसर्ग है? ये पूरा काम का है व्याकरण के लिए। प्र में देखो प्रस्थान में है प्र और स्थान, प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, इसमें भी प्रति उपसर्ग है, और ये सब तीनों में प्रति उपसर्ग है। निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण नहीं है, तो बहुत दूध है, सारा देश है, वह लड़का नहीं है, पूरा आनंद भी है। ये परिमाणवाचक होते हैं, सारा, पूरा, आधा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो सन्यासी नहीं है, सन्यासी ऐसे लिखते हैं आजकल। ये वैसे पेपर में अनुस्वार वाला भी आता है। पैदावार है, इसमें दो मात्राएं ऊपर होंगी। ऐतिहासिक सही है, भाषाएं सही नहीं है, भाषाएं ऐसे लिखेंगे, भाषाएं शब्द है वो ऐसे लिखना है। इसके अलावा देखो मां खाना पका चुकी है, वाक्य किस काल का दर्शाता है? ये इन्होंने गलत दिया है, ये पूर्ण वर्तमान मानेंगे इसमें, जबकि ये आसन्न भूतकाल है, आसन्न भूतकाल। लेकिन आसन्न भूतकाल नहीं हो तो मैं भी हमेशा बताता हूं कि आपको ये पूर्ण वर्तमान काल करना है, क्योंकि अंग्रेजी के अनुसार ये प्रेजेंट परफेक्ट है। संयुक्त स्वर का उदाहरण है, तो संयुक्त स्वर का उदाहरण ए है, ये संयुक्त स्वर है। बड़े बड़े भी अंधेर करते हैं को दर्शाने वाली लोकोक्ति है, तो इसमें ढोल में पोल है, ढोल में पोल। विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, तो विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, ये यहां प्रश्न इन्होंने गलत दिया है। विदेशी भाषा का शब्द है, ये देना चाहिए था, बोनस मिलेगा। ये देखिए अनार, दही, खच्चर, चाकू, इसमें चाकू ही केवल विदेशी है। इसके अलावा खच्चर, दही, अनार ये सभी जो है वो देशज या हिंदी के शब्द हैं, यानी तद्भव है। फिर देखो व्यंजन संधि से बना शब्द है, यदि जोड़ अपी, ये तो यण संधि है, तो स्वर संधि है, ये वागीश है। व्यंजन संधि से वागीश बना, वाक जोड़ ईश। आप कमेंट जरूर करें कि आपको जो पढ़ाया उसमें से ये पेपर है या नहीं है। ये है तो आगे वाला भी होगा। और आप देख रहे हैं कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये सॉल्यूशन है वो जरूर देखना चाहिए, दूसरों को भी शेयर करना चाहिए। फिर अगला देखो आप, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञाएं हैं? ये सेकंड ग्रेड के लिए बहुत काम का है, एसआई के लिए बहुत काम का है। ये देखिए शिशु और विद्वान ये जातिवाचक होते हैं, इंसान और दानव भी जातिवाचक हैं, बंधु और सेवक भी जातिवाचक हैं, विद्वता और मित्रता। आपको ऐसा कैसा बताया कि जिन शब्दों में ता प्रत्यय आ जाए वहां भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला शब्द है तो हिमालय, ये व्यक्तिवाचक है। पहाड़, चिड़िया और बचपन, तो पहाड़ और चिड़िया जातिवाचक है, बचपन है वो भाववाचक है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखो, रात्रि शब्द का पर्यायवाची है निशान, निकेतन, निकेतन घर का होता है, विभावरी रात का होता है, तो यही रात का है, विभावरी तारों भरी रात, और निशाकर है वो चंद्रमा का होता ही है। तो ये बीएड के लिए जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम था उसका पेपर था। अब अपन देखते हैं जो अभी 4 वर्षीय पाठ्यक्रम है उसके लिए जो पेपर था वो दूसरी शिफ्ट वाला है, वो भी हिंदी के प्रश्न उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए ये 50 प्रश्न है, और इसमें देखो आप निस्तेज शब्द में उपसर्ग है, पहले प्रश्न में उलझा दिया कि निस करें या निह करें। तो हमेशा मैंने आपको बताया है कि जब उपसर्ग आए तो निस सही होगा, और संधि विच्छेद आए तो निह सही होगा, तो इसमें यहां ये सही होगा। हालांकि मैं नहीं कह सकता कि वो ये मान सकते हैं, क्योंकि मानना अलग चीज है। अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है, सोम, सुधा, विपिन नहीं है, विपिन है वो जंगल का पर्यायवाची शब्द है। जो घटना पहले कभी नहीं हुई है उसे कहते हैं अभूतपूर्व, ये अभूतपूर्व होगा। तुम्हारी घड़ी नौकर ने कहीं रख दी होगी, ये संदिग्ध भूतकाल है, ये काल का प्रश्न आ गया सेकंड ग्रेड, और उसके लिए तो बहुत अच्छा पेपर है। संधि के नियमों की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है। तो ये देखो आप, नमय जोड़कार नमस्कार वो आई गया उसमें, पूरे जोड़कार पुरस्कार, ये नहीं होगा। भाय जोड़ इसकर नहीं, भाय जोड़ कर होगा, भाय जोड़ कर। तो आप जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे के लिए आपको परीक्षाएं देनी है तो उसमें अहम रोल हिंदी का रहेगा, और हिंदी के लिए जीएस हिंदी क्लासेस ठीक है, आपको फायदा होगा, आपको धोखा नहीं होगा। थाली का व्यंजन मुहावरे का अर्थ है अस्थिर विचारों वाला व्यक्ति, ये कंपटीशन में सबसे खराब प्रकार का व्यक्ति होता है। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है,
जनता, हवा, आग तो बाल नहीं है। बाल है वो हमेशा बहुवचन में, लोग, बाल, समाचार, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, ये बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। फिर देखो भेड़ जहां जाएगी मुंडेगी, लोकोक्ति का अर्थ है, ये देखो एसटीसी में भी आया था, यही डीएलएड में। तो दुविधा में फंसा, कमजोर को कोई नहीं बख्शता, किसी प्रकार की विशेषता या अधिकता होना को दर्शाने वाला मुहावरा है। तो ये है माथे टिक्का होना। ये थोड़ा सा क्लिष्ट प्रश्न दिया। उच्चारण में संधि है तो व्यंजन, ये उत जोड़ चारण या उद जोड़ चारण दोनों सही माने जाएंगे। पीटीटी का ये उत्ती मानते हो। किस विकल्प में सब परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो बाग बगीचा होता है, सरोज कमल होता है, मदन है वो कामदेव होता है। तो ये तीनों अलग अलग है। वो बाग के हैं, बाग बगीचा उपवन, सरोज कमल पंकज ये कमल के पर्यायवाची शब्द है, मदन मनोज अनंग ये कामदेव के हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प है, आंखें नीची करना, गुस्सा दिखाना, आग में घी डालना, गुस्सा बढ़ाना, आसमान टूट पड़ना, बड़ी विपत्ति आ पड़ना, अक्ल का दुश्मन मूर्ख। तो ये नहीं है, ये है आंखें नीचे करना, इसका अर्थ गुस्सा दिखाना नहीं होता। जो कार्य कठिनता से संपन्न हो कहलाता है दुष्कर। कठिनता है तो दू है या दुष् का प्रयोग करते हैं या दूर का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है, ये रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ तीन प्रकार के होते हैं। तो जिसके टुकड़े हो सकते हैं और विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो ये नीलकंठ होगा। व्याख्यान शब्द का तद्भव होता है, तो व्याख्यान का बखान होगा। देखो उच्चारण मिलना चाहिए, बखान होगा। निम्न में से मिश्र वाक्य नहीं है, ये वाक्य का प्रश्न है, सेकंड ग्रेड वाले पक्का याद रखें। जब वह आएगा तब मैं घर चला जाऊंगा, मिश्र वाक्य है। महात्मा गांधी सदा ही अहिंसा को बल का आधार मानते थे, ये सरल वाक्य है। देखो जिसमें जब आ जाए, जो आ जाए, की आ जाए, ये मिश्र वाक्य होते हैं। काश आप पहले आ गए होते, वाक्य है विस्मयादिबोधक। फिर 168 का प्रश्न देखो, निम्न में से अशुद्ध विकल्प है, ये इसमें प्रशासनिक शब्द भी दिए, तो अनसेफ है वो असुरक्षित को कहते हैं, बाकी सही है। विलोम शब्दों की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प नहीं है। वरदान का साप होता है, निर्गुण का दुर्गुण नहीं होता। ये देखिए आप, अच्छे गुण यानी जो सद्गुण है उसका दुर्गुण होता है। लोक का परलोक और सही है। सत सही शब्द में समास है द्विगु, 702 का समूह है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से उपयुक्त विकल्प नहीं है। तो दधी दही होता है, कच्छप कछुआ होता है, धूम्र धूप नहीं होता, बल्कि ये धुआं होता है, धुआं। पीपर पात सरिस मंडोला, ये अब समझ गए होंगे, आपको लिखवाया था उदाहरण। तो इसमें पंक्ति में अलंकार है उपमा। निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। सेठ साहूकार है, धर्मा धर्म है, अठवाड़ा नहीं है। अठवाड़ा है वो द्विगु समास में लिया जाएगा। वृद्धि संधि के संधि विच्छेद की दृष्टि से उपयुक्त उदाहरण नहीं है। एक एक सही है, प्रत्येक सही नहीं है। प्रत्येक है वो यण संधि का उदाहरण है, वनौषध और ये सारे हैं। इसके बाद में देखो आप, निम्न में से देशज शब्द नहीं है। तो खिड़की है, चूहा, थैला, तो इसमें संतरा नहीं है, ये विदेशी शब्द है और ये पुर्तगाली शब्द है। फिर देखो, एक दिन ऐसा हुआ कि युद्ध के समय अचानक ग्रहण पड़ा। वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है, तो संज्ञा उपवाक्य ये है कि से की सहित होता है, तो इसमें ये बी हो जाएगा कि युद्ध के समय अचानक ग्रहण पड़ा। फिर देखो, निम्न में से अशुद्ध विकल्प है। तीखा का त्वरित नहीं होता, तीक्ष्ण होता है। त्वरित नहीं होता, तीक्ष्ण होता है। तीखा का क्या होगा? तीक्ष्ण। जोगी योगी सही है, जरना निर्जर सही है, तिनका तृण सही है, तो ये उत्तर हो जाएगा। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो ये चढ़ाई है, बाकी के नहीं है। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? सौंदर्यता नहीं होता, सौंदर्य होता है। ये भूगोलिक नहीं होता, भौगोलिक होता है, भौगोलिक। माननीय नहीं होता, माननीय होता है, माननीय। और एक होता है वो गण्य मान्य होता है, गण्य मान्य।
लावण्यता नहीं होता, लावण्य होता है ये और ता दोनों एक साथ नहीं आते। अभिशापित नहीं होता, अभिशप्त होता है, अभिशप्त। अनुवादित नहीं होता, अनुदित होता है, अनुदित। और निरोग और ऐतिहासिक है वो सही है, तो ये उत्तर होगा डी। शुद्ध शब्द देखो आपको बताया था कि दवाइयां पूछते हैं, सभी जो मेडिकल स्टोर है वहां ई बड़ी लिखी होती है, तो ये छोटी होगी। षड्यंत्र है, इसमें ड के नीचे ही आएगा, अंतःकरण में विसर्ग आएगा, और ये गृहिणी होता है में ई की मात्रा, इन्हीं प्रत्यय होता है। निम्न में से शुद्ध विकल्प कौन सा है? तो वधु जोड़ उत्सव होता है, ये शुद्ध नहीं है। साधु जोड़ उपदेश, ये उपदेश होता, ये भी शुद्ध नहीं है। आत्मा जोड़ नंद नहीं, आनंद होता। और पर जोड़ उपकार सही है, सीधा उत्तर हो गया। शुद्ध विकल्प नहीं है। यथाविधि अव्ययी भाव समास सही है, यथा गया। तुलसी कृत द्वंद्व समास नहीं है। तुलसी द्वारा कृत, ये कर्ण तत्पुरुष है। नीलगाय कर्मधारी समास है। राजपुत्र है वो तत्पुरुष समास है, राजा का पुत्र। और फिर अगला प्रश्न देखो, संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। तुम जा रहे हो या मैं जाऊं, रात सुनसान थी और चारों ओर अंधेरा था, बीमार हूं इसलिए तो सारे ये है। मोहन ने कहा कि आ गया, तो ये मिश्र वाक्य है। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, तो अभी जोड़ आगत, तो इसमें अभी उपसर्ग है। अभ्यागत में अभी और आ दोनों उपसर्ग हो सकते हैं। यानी पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप और इजी ही पूछते हैं। तो पेपर फर्स्ट जो है फर्स्ट ग्रेड के लिए, और हिंदी का जो सेकंड पेपर है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप देखें, दूसरों को भी बताएं। हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, भानु नहीं है, सूर्य का ही है। मारुत होता है, देखो मरुत जोड़ है, पवन पुत्र, इसलिए मारुति और मारुत दोनों होता है। महावीर होता ही है, कपीश होता ही है। फिर अगला प्रश्न देखिए 186, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण पहाड़, नदी, ये जातिवाचक संज्ञा है। सभा समूहवाचक संज्ञा है। काशी है, एक शहर का नाम। किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है? तो बुहारी में जुड़ा है, बुहार जोड़ ई। मथानी में आनी है, चटनी में नी है, सूंगनी में नी है, ये नी प्रत्यय के उदाहरण। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो मैथिली शरण होता, ये शुद्ध नहीं है। रात्रि और मूर्ति सही है, पीतांबर सही है, परीक्षा सही है, लेकिन पूजनीय सही नहीं है। पूजनीय है, इसमें मात्रा बड़ी आएगी। फिर देखो युयुत्सा, इसमें दोनों मात्राएं छोटी आती हैं, क्योंकि युद्ध करने की इच्छा युद्ध बराबर वालों में होता है। श्रीमती और मूल्य सही है, और ये सही है, पड़ोसी, मिट्टी और मूल्य। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट पेपर है, लेकिन फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो आपको जो है वो इस पर ध्यान देना है और समझना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आपने पढ़ा, उसमें से प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मैं सही दिशा में प्रयास कर रहा हूं कि ये आपको सबको जानना है। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको फायदा होगा। हिंदी में खूब फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन नहीं है, तो से, तो इसमें ये नहीं है, ये अंतस्थ है। राजीव, नलिन, इंदिवर किसके पर्यायवाची हैं? तो ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। गणना प्रसन्नता इसमें किया जाता है, संबोधन के लिए किया जाता है, मनोवेगों में क्रमिक वृद्धि जताने के लिए किया जाता है, ये नहीं किया जाता। ये थोड़ा सा है, लेकिन हो सकता है। प्रश्न 3 को हम जानते हैं। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा नहीं है, सजावट है, सजाना से बना, सजावट। आवट और आहटन ये कृत प्रत्यय होते हैं जो क्रिया में जुड़ते हैं। वह सर्वनाम जिससे कर्ता के साथ अपनापन प्रकट हो कहलाता है निजवाचक सर्वनाम, जिसे स्वयं अपनापन प्रकट हो। फिर अगला देखो, मैं 2-3 घंटे में लौट आऊंगा। ये प्रश्न, ये देखिए आप, 2-3 घंटे में, तो ये संख्यावाचक माना जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। 2-3 होने पर ये अनिश्चित हो गया है। भारी काम सिर पर लेना को दर्शाने वाला मुहावरा है, ये पहाड़ उठाना, ये है। फिर इसमें ये पैराग्राफ दिया हुआ है। तो हमारी संस्कृति में शक्ति के अधिष्ठात्री किसे माना गया है? दुर्गा को। वैसे भी कॉमन सेंस से कर सकते हैं आप। आसुरी शक्तियों पर आरूढ़ होने के लिए किसे चंडी बनना पड़ता है? तो नारी को। गद्यांश में जीवन का मंगल किन्हें कहा गया है? तो जीवन का मंगल शिव को कहा गया है।
प्रस्तुत गद्यांश में नारी का कौन सा रूप वर्णित नहीं है? सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, तो गृहिणी वर्णित नहीं है, बाकी 3 देवियों का है। सीधा है बहुत ही। और इसमें लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, हमारी संस्कृति में ज्ञान व विवेक की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? तो सरस्वती को। ये देखो सरस्वती पर पूरा हुआ है, इसलिए ये चैनल आपके लिए काफी शुभ रहेगा। तो आप जो है सब्सक्राइब कर लें और पूरा देखें, इसमें बहुत सारे वीडियो हैं। और आप जो है ना जीएस हिंदी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके फिर उसमें आप जो है वो विजिट करें। प्रत्येक में डेमो क्लासेस दी हुई है, फ्री डेमो क्लासेस, उनमें पैसे नहीं लगते। तो आप जो है वो देख लें। और आगे की जो भर्तियां हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पटवारी की है, चाहे वीडियो की है, चाहे यानी किसी में एसआई की भर्ती है, ये सब भर्तियां हैं वो आने वाली हैं। आने वाली क्या होने वाली परीक्षाएं हैं, तो उसमें आप बैठ सकते हैं और बीएड करते करते ही आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। तो ये आपको सॉल्यूशन कैसा लगा आप निश्चित रूप से लिखेंगे, मुझे आशा है कि आप जरूर कमेंट करेंगे। फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वो अभी थोड़े मतलब जल्दी में है, क्योंकि उनकी परीक्षा अभी है। तो वो कमेंट नहीं भी करे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, करने तो उनकी मर्जी है। और ये पेपर है वो थोड़ा ध्यान से देख लें। सेकंड ग्रेड के लिए और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे टॉपिक इसमें आ जाते हैं। एसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, फोर्थ ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका प्रश्न पत्र था पीटीटी का। हर एक पेपर है वो सोल्व कराने के प्रयास है वो इसमें किया जाता है। ये आपका ही अपना चैनल है, इसको आप आगे बढ़ाएं ताकि सभी को फायदा हो सके और हम जो है ना वो एक बहुत अच्छा कार्य कर सकें, क्योंकि विद्या दानम परम दानम। तो ये पेपर आपने देख लिया होगा, पेपर का सॉल्यूशन बताने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।